जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एहि वाणी महापुरख की। निज कर वासा होए। श्री राग महला पंचमा। कर दूजा गोयल आया गोयली। क्या तिस डंप पसार। मोहलत पुन्नी चलना। तू समझ कर बार। हर गुण गाओ मना। सतगुर सेव प्यार। क्या थोड़ी बात गुमान रहा। जैसे रैन पराहने। उठ चल से पर बात। क्या तू रता गृहस्थ स्यों। सब फुल्ला की बागात। मेरी मेरी क्या करें। जिन दिया सो प्रभ लोड़। सर पर उठी चलना। छड़ जासी लख करोड़। लख 84 परमतियां। दुर्लभ जन्म पायो। नानक नाम संभाल तू। सो दिन नेड़ा आयो। लख 84 परमतियां। दुर्लभ जन्म पायो। नानक नाम संभाल तू।
सो दिन नेड़ा आयो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो श्री राग इस राग दे अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 50 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार सिख कौम के महान विद्वान भाई किशन सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का समा है आप जी का साडे पास। इस महीने की संग्रांद 17 तरीक नूं है। 11 तरीक नूं चौथे पातशाह सोढी सुल्तान सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब है। 9 तरीक शाम नूं इंटरनेशनल पंजाब फोरम दे वल्लों विशेष तौर पर गुरपुरब मनाया जाना है। शाम नूं 6 बजे तो लैके रात 10:30 बजे तक। परसों 9 तरीक तो समा भी तब्दील होएगा। सो जो रोज दे सत्संगी हैं वो जरूर समा नोट कर लैन। पाठ 6 बजे आरंभ होवेगा। तकरीबन अगले 15 दिन समा यही रहेगा। ये सारा ही समागम 9 तरीक वाला टाइम टीवी चढ़दी कला ਅਤੇ बंगला साहब दे जो अपने चैनल हैं यूट्यूब ते फेसबुक ते बंगला साहब लाइव पाओगे निकल आएगा। इन्हां दे उत्ते सिक्खी चैनल GNN चैनल ते लाइव टैलीकास्ट होणगे। आओ सारे गुरु रामदास महाराज दियां बख्शिशां दे पात्र बणीए। कल 8 तरीक धन लखारी नानका दे सिरलेख अधीन जो अगला समागम है गुरुद्वारा सिंह सभा झिलमिल कलोनी जमुना पार होवेगा। समा है शाम नूं 6 बजे तो लैके रात 9:15 बजे तक। आप जी जरूर हाजरियां भरो। अमृत संचार हर ऐतवार हुंदा है। गुरु घर दी सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देख वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। तुध आगे
अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाऊ न जाने मेरा। गुर सिंघासन ते प्रकाशमान गुरगद्दी दे मालिक, छत्र चवर तख्त दे मालिक साहिब धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चरण कमलों विच महान इतिहासिक स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे आके आप जी ने पातशाह जी दे दर्शन दीदार करते हैं। बड़ी श्रद्धा भाव भावनी सहित अपने मालिक जी के चरणों विच मस्तक झुका के नमस्कार करते हैं। परम पवित्र दरबार की अमोलक बख्शिश गुर शब्द की सांझ करते हैं। आप जी ने आमना किया पातशाह जी की रहमत बख्शिश जिथे अमृत वेले तो शब्द कीर्तन नाल सांझ पाईए, उत्थे लड़ीवार धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी नूं आप जी ने हुणे हुणे गुरु घर दे मुख ग्रंथी साहिब सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी पासों गुरु के शब्द नूं बड़े अमृत रस भिंडड़े बोलां राहीं आप जी नूं शरवण करवाया। आप जी ने शरवण किया। आओ इस शब्द विचार की आरंभता तो पहला महान बख्शिश रहमत कलगीधर महाराज जी की उस पावन मर्यादा निभाइए ते गुर फतेह नाल मिल के सारे सांझ पाइए ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के 50 अंग ते सुभाईमान है। ये श्री राग का शब्द है। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का उच्चारण किया होया, जिसनों दूसरे घर विच ताल दे संबंध राही मेरे पातशाह जी ने हिदायत की है। आओ इस शब्द विचार दे राही अपने जीवन की भावना उस अवस्था विच ले जाइए जिथे इस दुनियावी पद्धर की मोह ममता विच फसे हुए नूं मैं बेनती करा दुनिया का नक्शा भी समझ विच आए, अपने जीवन दे बाबत भी पता चले। इस मेरे जीवन का अज एक पड़ा दुनिया के घर विच बीत रहा है, इस तो अगे चल के मेरा असली घर किहड़ा है। आओ उस पावन शब्द विचार की आरंभता तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। श्री राग महला पंजवा घर दूजा। गुरु ग्रंथ साहिब जी के 31 रागां का सब तो पहला राग श्री राग है। राग के संबंध विच खोजियां की खोज है। ये रात दे गाउन वाला श्री राग है। संपूर्णता मेरे पातशाह जी ने प्रभाती राग तक ले जाते हैं। जिंदगी के नक्शे नूं उड़ीकिया तेरा जीवन रात दे सफ़र तो चलदियां चलदियां प्रभात तक पुज जाए। एक रात बाहर दी है, एक रात जीवन दी है, जिथे अज्ञानता विच खुप अंधेरे विच जिंदगी पई बीतदी है। राह सुझदा नहीं, वस्त दिसदी नहीं, अंधेरे दे काम ने चलन वाले नूं राह नहीं दिसदा।
ਵਸਤ ਢੰਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਤੇ ਦਰਪਣ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਗ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਸਤ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। आओ साहब की रहमत प्राप्त करिए। मेरे पातशाह दुनिया के अंधेरे की गल करदियां समझा रहे ने, भलिया तू किते इंज अपने जीवन के नक्शे नू बदल, जिमें गोयल आया गोयली क्या तिस डंफ पसार, मोहलत पुन्नी चलना तू संभल कर बार। गोयल आया गोयली गऊँ चराउण वाला गवाला गुजर, दो पक्ष नाल गोयली बनता है। एक तो जदों बहुत गर्मी पै जाती घाह सुक जाते ने, उस समय वो दरियावां दे कंढे अपनियां गऊआं नूं लै जांदा है ते कुछ अरसे दे लई उत्थे अपनी रिहाइश बना लेंदा, थोड़ा छप्पर पा लेंदा ताकि जितनी देर एक घाह दा सोका है उतनी देर दरियावां दे कंढे ते हरा हरा घाह गऊआं नूं खाण नूं मिलदा रहेगा, मेरे पशु रजे रहणगे। इस ढंग नाल ओ गोयली जिस स्थान ते आके डेरा लगांदा है उत्थे बहुत पसारा नहीं करदा, उत्थे अपने आप का बहुत प्रगटावा नहीं करता। उसनूं पता है मैं कुछ दिन इत्थे रहना है। एक तो इस ढंग नाल बहुत सोका पै जाए गऊआं नूं लैके दरियावां कंढे चले जाते हैं। दूसरा जदों बहुत मीह पै जान, बड़ी बारिश हो जाए, उस समय उन्हां पशुआं दे बैठण की जगह नहीं रहिंदी, उस समय वो गऊआं नूं लैके उच्चियां टिब्बियां ते चले जाते हैं ताकि कुछ अरसा इत्थे गुजार के जदों बाहर मौसम ठीक होवे उस समय वापस अपने टिकाने लै आउणा। वो जिवें गोयल आया गोयली, वो गुजर गवाला गऊआं नूं लैके किते थोड़ी देर लई टिकाणा करदा, उत्थे बहुत पक्का टिकाणा नहीं बनाउंदा। जदों समा लंघ जांदा वापस अपने टिकाने आ जांदा। मेरे साहब कहंदे ने तू भी इस दुनिया ते उस गोयल आया गोयली दी तरह आया, जिस दिन तेरी उम्र पुग जानी, मोहलत पुन्नी चलना। ये हकीकत है, सानू मोहलत मिली है, सानू कुछ अरसा मिले है, किसी नू कितनी उम्र ते किते नू कितनी उम्र की मोहलत मिली है। वो जिस दिन पूरी हो गई, सवास पूरे हो गए, उस दिन इत्थों चलना है, इस दुनिया तो डेरा कूच कर जाना है। तो जिस घर विच बहुत देर तक नहीं रहना, मैं बेनती करा उस घर नाल मोह ममता की। मेरे साहब कहते ने तू संभल, तू थोड़ा जिहा अपने आप नूं संभाल, तेरा घर किहड़ा है, तू किहड़े ठिकाने ते जाके पक्के तौर ते रहना है। इहो जे मनुखा तन दे जिस शरीर नूं असी अपना घर बनाई बैठे हैं, इहो जे बड़े घर अज तक असी बनाए, ऐसे घर हम बहुत वसाए। कदी 2 लत्तां वाले, कदी 4 लत्तां वाले, कदी 6 लत्तां वाले, कदी 12 लत्तां वाले, कीड़े मकौड़े पशु पंछियां दे वो बड़े घर इहो जे जीव आत्मा ने वसाए। पर मेरे पातशाह कहंदे ने जब हम राम गर्भ होए आए, जदों असी गर्भ विच जन्म जन्म दे चक्कर विच सी, इहो जे घर बड़े बनाए, पर वो घर अपने नहीं सी, एक दिन छड्ड के उन्हां घरां नूं चले गए। मैं एक अर्ज करदे हां, एक अदीब कहंदा है, अरे प्राणी तू क्यों पसरता है यहाँ, अरे तुझे तो किराए पर मिला है मकान। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बेमुहूर्त निकाली जाएगी, उन हकीमों से पूछो बोलकर
जो बड़े बड़े वादे करते थे किताबें खोल कर कि ये दवा हरगिज ना खाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी इस दुनिया से तुझे एक दिन कड़ी खाली निकाली जाएगी। जार सिकंदर का यूं ही रह गया। मरती बार लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज ना किसी से टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बेमुहूर्त निकाली जाएगी। मोहलत पुन्नी चलना ऐ भलिया, तू ओ घर दी संभाल कर के नानक बद्दा घर तहाँ जिथै मृत ना जन्म जरा। अपना घर संभाल, तेरा घर केड़ा है? मैं एक बेनती करा, जिस दिन निज घर जाए बसो दी चेतना बन गई, मेरा अपना घर केड़ा है? ये बगाने घर ने, ये शरीर दे घर ने। जिस दिन मैं उस घर में चला गया जिथे हरख अनंत सोग नहीं बिया, सो घर गुरु नानक को दिया। जिस घर विच खुशियां ही खुशियां, परम आनंद की अवस्था है, जिस चेतना विच मैं बेनती करा मैं नहीं रहिंदी, जिस चेतना विच वाहिगुरु वाहिगुरु वसिया रहिंदा है, जिहड़े ध्यान विच ये दुनिया का साकार रूप घर नहीं करता, जिस चेतना विच उस निरंकार दे आपे विच आपा समो जाता है, वो जीवन काल विच ही घर मिल जाता है। मैं एक बेनती करा, एक घर है जिस दिन जीव आत्मा शरीर छड़ दी परलोक गमन कर दी, ते ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यो ज्योति संग जोत समाना। एक वो घर है। एक जीवन काल विच भी घर गुरु के सिख नूं मिल जाता है, जिथे अपनी चेतना नूं मैं बेनती करा वाहिगुरु विच वलीन रखदा है। उस दे साकार रूप नूं वेख के बाहर दुनिया भी वेखदा है, पर दुनिया विच भी अनुभव करता रहिंदा है, ऐ मालिक सब तेरी कुदरत, तू कादर करता। कुदरत भी आप है, कादर भी आप हैं, दुनिया बनाने वाला भी आप हैं, तो दुनिया का मैं बेनती करा साकार रूप भी आप हैं। उस चेतना में रहना ये जीवन काल का एक घर बन जाता है। इस करके मेरे पातशाह कहते ने, ये बाहर दे घर नाल मोह ममता ला के, जां इस शरीर दे घर नाल मोह ममता ला के जिंदगी बतीत ना कर। तू संभल, एवें अपने आप नूं डावां डोल ना कर, एवें अपना आपा विगाड़ ना। तू जीवन नूं संभाल ते अपनी सुरत नूं संभाल के उस घर विच रहना कर। पर जह घर में तुद रहना बसना, सो घर चीत ना आयो। वो कदी चित्त विच नहीं आया, मैं किहड़े घर विच रहना। मेरा वो घर जिहड़ा घर कदी बिनसना नहीं, मैं उस वाहिगुरु जी के घर विच अपने आपे नूं समोना। इस करके मेरे साहब कहते ने, मोहलत पुन्नी चलना, तू संभल घर बार। हर गुण गाओ मना, सतगुर सेव प्यार। मना हर गुण गाओ, हर जस रे मना गाय लै। जो संगी है तेरो, किते बैठ जा, किते टिक जा, किते सुरत नूं भीतर ले जा। बड़े सहज विच वाहिगुरु दे गुण गा, वाहिगुरु जी नूं इतने चाव विच गा, इंज लगे अपने आपे चों अगम्मी संगीत पैदा पिया हो रही है। किते अंदर दी अवस्था विच तैनूं हर गुण गाओ दी अवस्था बन जाए, ते बड़े सहज सहज विच उस नूं गाउंदियां गाउंदियां उस मालिक विच तेरा अपना आपा समो जाए। कदी ऐसी चेतना बन जाए, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हर गुण गाओ मना, सतगुर सेव, सतगुरु सेव,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਔਸ਼ਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਨ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਦੇ ਉਸ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਸੰਜਮ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਇਆ ਭਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਝਾਕ ਆਵੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਹ ਤੋੜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਗੁਮਾਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ? ਭਾਵੇਂ ਰਸਨਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪਰ ਦਿਲ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ? ਭਲਿਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਡਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਵਮਾਨ ਨਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਆ ਕੋਏ, ਅਜਹੋ ਸੋ ਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ, ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨੌਕਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਕਿੰਨੀ ਡਗਮਗਾ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ऊंचा देख आवास, आज काल पोहे लेटना, ऊपर जामै घास। भलिया तेरा आवास उच्चा है, तेरा घर उच्चा है, तेरा महल बहुत उच्चा है, तू उस उच्चे महल नूं देख के एवें अंदर हंकार दियां उचाइयां ते न चढ़। भलिया ये गल समझ भी अज कल
ये चंद दिनां दी जिंदगी जिस दिन अंदरों जीवात्मा निकल गई, प्राण पंखेरू हो गए, उस दिन तेरे शरीर का हाल की होना है, उस पासे भी जरा झात मार। अकेला जीवन वाल ना देख, मौत वाल भी देख। अकेला अज दे संसारिक शोहरत वाल ना देख, अज बाहर दे घर वाल ना देख। एक दिन तेरे शरीर दा घर दा वासा कित्थे होना है। फरीदा गौर नमानी सड करे, नी करया घर आओ, सर पर मैथा आमना, मरनो ना डरियाओ। वो कबर पुकार के कहती है, भलिया एक दिन तू मेरे विच आउणा है, तेरा ये घर है, इस करके अकेला बाहर दे घर नाल पक्का डेरा ना बनाई रख। इस करके मेरे साहब कहते ने, क्या थोड़ी बात गुमान, कि थोड़ी जी गल दा तू गुमान पिया करदा है, हंकार पिया करदा है। इस हंकार विच ना भर। मैं भाई वीर सिंह जी का एक ख्याल आप जी नाल साझा करा। हंकार विच भरिया होया चलिया जांदा, घाह दे उत्ते पैर कसा कसा के पिया लंघदा। ते मैं बेनती करा, सावा घाह तू पैरां हेठों आखन लगा मैनू, तक के तुर ओए जामन वाले दिसदा कुछ नहीं तैनू। अज तू नशे जवानी दे विच मैनू पिया लताड़े, अज तू नशे जवानी दे विच मैनू पिया लताड़े। भलके तेरी मिट्टी उत्ते रब पैदा करसी मैनू। भलिया हंकार ना कर, क्या थोड़ी बात गुमान रहाओ। जैसे रैन परोहने उठ चल सैं पर बात। आए ने रात दे मेहमान परौने, उन्हें रात रहना है, दिने चले जाना है। बस तू भी इस दुनिया का परौना है। फर्क कितना है, वो एक रात का परौना है, तेनों बहुत रातां मिलियां पर है तू परौना है। एक कह लीए जीवन की तेरी एक लंबी रात है, उस लंबी रात विच तेरा जीवन पिया गुजरदा है। एक दिन वो दिन चढ़ना है मौत वाला, उस दिन तू इस दुनिया दे मेहमान नवाजी दा मालिक नहीं रह जाना। इस करके मेहमान चंगा बन के जीवन गुजार। मैं बेनती करा, आया होवे मेहमान ते घरों जान दा ना ही ना लवे, ते एक दिन का परौना, दूजे दिन का परौना, तीजे दिन का परौना, अखीर ते मालिक ने खप के कहना ही है ना भी चल घरों निकल, हुण तू इत्थे डेरा ला के बैठ गया। ये हकीकत है। भावें बाहर दे परौने की गल मैं बेनती करा, दुनियावी पक्ष ते किहो जी भी होवे, पर उस मालिक दे घर दा ये बनिया परौना मैं बेनती करा, जबरदस्ती करके कोई नहीं कह सकता भी धर्मराज दे दूत आए तो मैं नहीं जाना, मैं तो इत्थे रहना, मेरे नाम रजिस्ट्री है, मेरे नाम इतने महल ने, मेरे नाम इतनी जायदाद, मैं नहीं रहना। कोई दावा करके अज तक इस दुनिया ते सदा बैठा नहीं रहा। इस करके तू मेहमान बनना सीख ले। मेहमानी मेहमान मजलस आया, खवाले सो खान, पिए पे आया, करे ना गर्व गुमान, हंसा हसाया, पहुंचड़ा परवान, काज सुहाया, मजलस कर हैरान, उठ सिधाया। यह है असली परौने की निशानी। आया परौना जिहो जिहा मालिक ने, घर के मालिक ने खवा दिता, खा लिया, जिहो जिहा पियाया पी लिया, वो गर्भ गुमान नहीं करता भी मेरे घर इहो जिहा ते तेरे घर इहो जिहा। मैं बेनती करा, चंगे परौने की निशानी है, खवाले सो खान, पिए पियाया, करे ना गर्भ गुमान, हसे हसाया, पहुंचड़ा परवान, काज सुहाया। वो परवान परौना जिहड़ा मालिक दे घर आके किसी तरह का भी गलत रवैया अख्तियार नहीं करता। फिर मजलस कर हैरान, उठ सिधाया, मजलस हैरान होंदी है। चंगा परौना आया सी, बहुत वधिया वर्ताव करके गया है, चला गया बेचारा। इस दुनिया च भी जो गुरसिख होंदा है, भगती सिमरन बंदगी वाला जीवात्मा बन जींदा है, गुरु चरनां नाल प्यार करके जींदा है, उत्थे अपने जीवन विच मालिक नाल गिला शिकवा नहीं करता, तू मैनू किहो जिहा जीवन दे रहे है,
तू किहो जिहा मैनू खवा रहा पिया रहा कपड़े पहना रहा, जिहो जिहा घर दिता रह लिया, जिहो जिहा साजो समान मिलिया वरत लिया, जिहो जे जीवन दे कदमां विच मालिक दी रजा वरती उस विच राजी रह के जीवन बतीत कर गया। इस करके मालिक दे हुक्म नूं रजाई बन के मैं बेनती करा वरतना। हुक्म रजाई चलना, हुक्म चों लंघदी सारी दुनिया, पर हुक्म नूं रजाई बना के जीवन वाले वो गुरु नानक दे आशे अनुसार कोई कोई ने। जदों राजी रह के हुक्म मनना वो हुक्म रजाई बन जाता है। जदों औखे होके हुक्म मनना वो हुक्म रजाई विच नहीं जिंदगी बतीत कर। मनना तो सब नूं पैंदा। अवश्यमेव भुगतत है कर्म शुभ अशुभ दोए, ज्ञानी भोगे हस के अज्ञानी भोगे रोए। ध्यान च रख लियो। इस करके उन्हां कर्मां नूं अपना हुक्म वाहिगुरु जी की रजा समझ के कि मालिक ने मैनू हुक्म किया है, मेरा काम है हुक्म मन के मेहमान बन के रजा विच रह के जिंदगी बतीत करना। तो साहब कहते ने जिवें रात दे परौहने आए वो रात कट के प्रभात होई, दिन चढ़न तो पहला पहला तैयारी करके अपनी मंजिल वाल चले जाते हैं जी। क्या तू रता गृहस्थ स्यो सब फुल्लां की बागात। देखो सारे संसार नूं परमेश्वर ने दुनिया ते भेजिया, साडा गृहस्थ जीवन बनिया। पर सतगुरु कहंदे ने गृहस्थ विच रह के गरसिया ना जाई, गृहस्थ विच रह के इस विच फस ना जाई। एक अदीब ने बड़े सुंदर छोटे जे दो बोल लिखे, कहता है घर बसने के लिए है फसने के लिए नहीं मिला है। ध्यान च रखना, घर वसन वास्ते है फसन वास्ते नहीं। तू इस घर विच ही फस जाए, गृहस्थ विच ही दिन रात की चेतना नूं इतना प्रीतवान बना लें। क्या तू रत्ता गृहस्थ स्यो, तू रत्ता होवे ते नाम नाल, तू रत्ता होवे प्रीत करन वाला होवे ते सेवा ते सिमरन नाल, अमृत वेले नाल, धर्म दी दुनिया नाल। तू गृहस्थ विच इतनी प्रीत कर लई, इतनी प्रीत कर लई कि बहु परपंच कर पार धन लियावै, सुत दारा पै आन लुटावै। मन मेरे भूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पै लीजै। थोड़ा होश कर, इस गृहस्थ विच इतना ना फस, जिम्मेवारी निभा। पति है तो पति वाला रोल, पत्नी है तो पत्नी वाला रोल, पुत्र है तो पुत्र वाला, बाप है तो बाप वाला। वो अपना अपना कदम उठाई जा, पर अंदरों धर के उन्हां नाल स्नेह बना के इतनी प्रीत ना पा लई कि तैनू भुल ही जाए। भी प्रीतम जान लिहो मन माही, अपने सुख स्यो ही जग फांदियो, को काहू को नाही। ये चेते रख लै धन गुरु तेग बहादुर जी का संदेश भी को काहू को नाही, कोई भी किसी का नहीं है। ये सारे अपने अपने सुख दे कारण तेरे नाल वजे होए। इस करके क्या तू रत्ता गृहस्थ स्यो सब फुल्लां की बागात। पौधियां ते लगी बगीची दे फुल्लां दी तरह तेरा जीवन है। वो फुल लगते ने, कुछ देर लई रहिंदे ने, उस तो बाद कुमला जाते ने, सुक जाते ने, झड़ जाते ने। ऐ भलिया अज तेरा जीवन बड़ा फुलिया फिरदा है, तू फुल बनिया फिरदा है। पर एक गल ध्यान च रख, जिस टाहनी ते लगा वो पौधा तो रहेगा पर फुल बहुत देर तक नहीं रहेगा। इस करके फुल्लां की बागात है। इन्हां फुल्लां दे इस सुंदर बगीचे वाल झात मार, खूबसूरती है, खिड़े हुए ने। पर मैं बेनती करा बहुत देर तक तो नहीं रहने ना, पर मैं एक बेनती कर लगा, ध्यान दिओ। वो फुल भावें थोड़ी देर लई रहिंदे ने, पर चंगे फुल हुंदे ने, खुशबू वाले फुल हुंदे ने।
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿਖਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਲਿਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ, ਕਿਰਦਾ ਵੇਖ ਪੰਖੜੀ ਹੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਬ ਤਈ, ਉਸ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਿੜਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਕੱਲ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਖਿੜਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਖੜਾਓ ਵਿੱਚ ਮੁਰਝਾਣਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੇਖੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਬਸ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਖ, ਲਾਲ ਰੰਗ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੰਖੜੀ ਪੰਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਰਦਾ ਵੇਖ ਪੰਖੜੀ ਹੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਬ ਤਈ, ਇਹ ਸੁਹੱਪਨ ਇਹ ਖੇੜਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਮਰਾ ਥੋੜੀ ਭਾਗ ਪਈ, ਹੱਸ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸਫਲੇ ਥੋੜੀ, ਮੁਸ਼ਕ ਮਚਾਉਂਦਿਆਂ ਬੀਤੀ ਜੋ, ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਕਰ ਫਿਕਰ ਬੰਦਿਆ ਬਿਨ ਮੁਸ਼ਕੇ ਜੋ ਬੀਤ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਖਿੜਿਆ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਕ ਵੰਡ ਕੇ ਖਿੜਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਈ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਬਾਗਾਤ, ਪਰ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਉਹ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 5-5 7-7 ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਖਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ, ਖਿੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है माटी दे पुतरे दी हालत ए। पर खुशबू अगर रत्ती भर भी ना होवे, मैं बेनती करा की फुल्लां दी जिंदगी। इस करके साहब कहते ने अपने जीवन की अज की खुशी नूं ये समझ भी मैं बहुत देर तक इस संसार के पौधे ते उत्ते खिड़िया नहीं रहना, एक दिन मैं इस तो थले डिग पैना। एक बड़े सुंदर अनुभवी बोल, एक दरखत दे लगे पत्ते, मैं बेनती करा वो एक डिगा फिर दूजा डिगा ते पत्तियां दी अंतर आत्मे आवाज़ आई, पात उड़नता बोलिया सोन तरवर बन राये, अब के बिछरे कब मिले दूर मिलेंगे जाए। पत्ता कहंदा ऐ मालिका ऐ दरखत मैं तेरे नाल जुड़िया सा, हुण तेथों टुट गया, मैं बिछड़ गया, मैं मिट्टी विच जाके मिल गया, हुण तेरे नाल मेरा मिलन कदों होवेगा। पात उड़नता बोलिया सुन तरवर बन राये, अब के बिछरे कब मिले दूर मिलेंगे जाए। आगे तरवर बोलिया सुनो पात मम बात, यही हमारा सुहाव है एक आवत एक जात। कहंदा अज तक मेरे ते बड़े तेरे वर्गे लगे, वो मेरे नाल जुड़े रहे, कुछ देर रहे टुटे खाक विच मिल गए, मेरा सुभाव इहो जिहा। अज तक किन्ने आए ते किन्ने मैथों टुट के विछड़ के चले गए। ये दुनिया के दरखत की हालत है। इस संसार उत्ते कितने लोग आए, मैं बेनती करा अपने अपनी आरबला जिन्नी मोहलत मिली सी उसनूं भोग के दुनिया तो डेरा कूच कर गए। गुमान करके जीना, सिमरन करके जीना। मैं बेनती करा गुमान करके नहीं जीना, हंकार विच नहीं जीना, मेरी मेरी करके नहीं जीना, इस गृहस्थ दी प्रीत विच फस के नहीं जीना। सिमर साहब कहते ने तू वाहिगुरु दे चरनां नाल प्यार कर ते ए जान भी सब फुल्लां की बागात।
मेरी मेरी क्या करें जिन दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़। मेरी मेरी क्या करें, की कहंदा है, मेरी संपदा, मेरी जायदाद, ये मेरी अकल, मेरी सियानप, ये मेरी संसार तरह तरह की बना के तू की त्या करदा है। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, 12 योजन छतर चला था देही गिरजन खाई। हालत की हुई उस, इस करके मेरो मेरो सब कहत हैं, हित स्यो बांधियो चीत, अंत काल संगी न कोऊ, अचरज है रीत। इस करके मेरे साहब कहते ने, मेरी मेरी क्या करें जिन दिया सो प्रभ लोड़, जिसने तेनू दिता है, धन दिता है, शरीर दिता है, परिवार दिता है, साजो समान दिता है, अंदर जीवात्मा दिता है, चलन लई तेरे कदमां विच अपनी शक्ति दिती, तेनू श्वास दिते। भलिया जिसने तेनू ये कुछ दिता है उसनू लोड़, उसकी लोड़ समझ, वो तेरे जिंदगी का असली सहारा है। उसनू चेतना विच बैठा, उसनू रसना ते लिया अते उस वाहिगुरु दे मिलन दी अंदर लोचा रख। ये गल समझ भी सर पर उठी चलना, सर पर यानी अखीर नू एक दिन इस दुनिया तो उठ के चले जाना, जाना उथे जिथों अज तक कोई वापस नहीं आया। मैं एक बेनती करा, जब ते होई लामी धाई, चलै नाही एक पैरे। भलिया जो कुछ अज तू अपने संबंध विच बनाई बैठा है, मान लो इथों अमेरिका जाना होवे, तेरे नाल तेरा पैसा जा सकदा, इथों यूके जाना होवे, इथों हिंदुस्तान के किसी होर शहर जाना होवे, उथे ते तेरे नाल तेरा धन, तेरे मित्र दोस्त रिश्तेदार संबंधी चल सकते ने। जदों लंबे सफ़र ते निकलेगा तो तेरे नाल एक कदम भी किसी नहीं चलना। जब ते होई लामी धाई, चलै नाही एक पैरे, ये फिर सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़। वो लखां करोड़ा इकट्ठे होए, वो सारे दे सारे तू छड़ चलिया। एक अदीब लिखदा है, चाहे कितना कर लो इकट्ठे, चाहे कितना कर लो इकट्ठे हीरा और मोती, चाहे कितना कर लो इकट्ठे हीरा और मोती, इतना याद रखना कि कफन में जेब नहीं होती। ऐ भलिया तू किहड़े संसार दे विच मोह ममता फसा के अपने जीवन नू गलतान करी बैठा है। एक दिन इस दुनिया नू छड्ड के लखां करोड़ा इकट्ठे किए हुए छड्ड के इस दुनिया तो डेरा कूच कर जाना है। 184 भरमतियाँ दुर्लभ जन्म अब पायो, चूँकि 84 लाख दी जोन विच भरमदियाँ पता नहीं कितनी अवस्था बीत गई। अब इस वेले तैनू मनुखा जन्म मिले। मैं अर्ज करांगा, बड़ा दुर्लभ मिले है। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, बिरथा जात आप बेके, राजे इंदर समसर ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो के लेखा। भलिया तू दुर्लभ जन्म पाया, मुश्किल नाल मिलने वाला मनुखा तन पाया, एवें लंघी जा रही है। रोज़ 24 घंटे लंघ गए तेरे, इस वक्त दे सवास गुजर रहे तेरे, ते आप बेकी मत नाल जिंदगी बतीत करी जा रहे हैं। अंदर समझ नहीं भी की इकट्ठा करना है। तू रोज़, मैं बिना बेनती करांगा, बिना पैसों तो एक कीमती वस्तु इकट्ठी कर सकते। थोड़ी जी एक गल ध्यान च रखियो, अज बहुत महंगाई हो गई है। अज रोटी खानी भी बड़ी महंगी हो गई है। हकीकत है,
अज सब्जी महंगी, आटा महंगा, होर ते होर जिहड़ा नमक बड़ा सस्ता हुंदा सी वो भी बहुत महंगा। हकीकत है दुनिया का साजो समान महंगा, घर बनाना महंगा, गड्डी खरीदनी महंगी, भलिया संसार का सब कुछ बहुत महंगा है। वो सारे खरीद नहीं सकते, पर सब तो एक सस्ता सौदा है जिन्हों हर कोई खरीद सकता है। अते वो इतना सस्ता सौदा है, इतना सस्ता सौदा है, उसनूं खरीद लईए तो महंगा सारा संसार मिल जाता। सस्त वखर तू किन्ना ना ही, वो सस्त वखर सस्ता सौदा वो है वाहिगुरू का नाम। मैं बेनती करा इत्थे बैठे भला सी चाहे टाइम टीवी चढ़दी कला राही बैठे, जे हुणे कहिए भी वाहिगुरू, आखो सारे वाहिगुरू, फिर सारे आखो वाहिगुरू, एक बारी होर आखो वाहिगुरू। की खर्च करना पिया, जरा ध्यान देना पिया, थोड़ी जी रसना लगानी पई। इस इतने सस्ते सौदे नूं हजूर कहंदे ने तू खरीददा ही नहीं है, तैनूं भुल ही गया है भी मैं इतना दुर्लभ मनुखा तन ते कीमती शक्ति नूं अजाई गवाई जा रहे हैं। नहीं, मेरे पातशाह समझाते ने, सुते होए नूं जगांदे ने, अचेत नूं चेतना देंदे ने, भटके होए नूं राहे पांदे ने, ते विछड़ गए नूं अपने नाल मिलांदे ने भी आ मिल के धर्म की दुनिया का सफ़र करिए। क्यों भुल गए हैं? अपने जीवन नूं समझ भी ये दुर्लभ जन्म मिलिया, 84 लाख भरमदियां मिलिया, और इस 84 लाख की जून की भटकना तो बाद मिले हुए मनुखा तन नूं संभाल, इनू अजाई ना गवा, इनू नशियां दा शिकार ना बना, इनू औगण विकारां दे राह ते ना पा, इनू कुसंगत वाल ना लिजा। किरत कर, परिवार विच रहो, संगत कर, अमृत वेला संभाल लै, नितनेम ते सिमरन नाल जुड़ लै, कुछ हत्थां नाल सेवा कर लै, कुछ मन करके ते कुछ धन करके सेवा विच सा पा लै, जिंदगी सफल हो जाएगी, मालिक दी नज़र विच प्रवान हो जाएगा। मैं बेनती करा धन गुरु हरकृष्ण साहब जी दी तेरे ते कृपा हो जाएगी, धन गुरु नानक पातशाह तेरे ते रहमत कर देंगे। आ गुरु के शब्द वाल झात मार के ये मनुखा तन जो अमोलक मिले, दुर्लभ मिले, मैं एक बेनती कर दिया, एक वस्तु होंदी है जिहड़ी मुश्किल नाल नहीं मिलती, थोड़े जे पैसे दित्ते खरीद लईदी है, पर इंज अज तक कोई कर नहीं सकता भी मैं मनुख बनया ते मेरे कोल पैसा बहुत है, मैं किसे थां भला वो पैसे दे बदले विच फिर मनुख बन जावां ते नहीं। सतगुरु कहंदे ने तू मनुख तो मनुख बन सकदा है, गुरमुख बन के गुरु दे चरनां नाल अगर जुड़िया रहे तो। मैनू भाई गुरदास साहब जी का एक ख्याल ध्यान च आउंदा, वो कहंदे ने भी भला मनुख बन के गुरु चरनां विच आके सिमरन करके भला अगला पड़ा जे तुहानूं कोई पुछ ले भी की चाहिदा, की मंगोगे, कुछ लोग कहेंगे असीं मुक्ति मंगते हैं, मुक्त हो जाइए। पर भाई साहब जी कहते ने मैं जो बड़ा गहरा उतर के देखदा ना तो मैनू मुक्ति नालों एक होर चीज़ मंगनी बहुत वधिया लगदी। भी पुछया वो की, कहते ने खुले से बंधन विखे भलो है सूआ प्रसिद्ध, राम नाम जप पिंजरे विच रह के लिव लावई। वो खुले तोते नूं बिल्ली खा जाएगी, इस करके वो कहंदा भी खुले नालों मैनू पिंजरे दा बंधन ही चंगा है। उत्थे प्रमाण देंदियां देंदियां मैं समय नूं ध्यान च रखदिआं अखीरली पंक्ति च कहंदे ने
तैसे मोख पदवी से मानक जन्म भलो, गुरमुख होए साध संग प्रभु लिव लावई। कहन लगे एक पासे मैं मुक्ति नूं रखां तो दूजे पासे कोई गुरमुख जीवन वाला गुरसिख देखा जिहड़ा गुरु चरनां नाल जुड़िया होवे, साध संगत विच आउण वाला होवे, किसे नूं नाम जपाउण वाला ते पर उपकार करके किसे दी बांह फड़न वाला होवे। मैनूं मुक्ति नालों इहो जिहा मनुखा जन्म दोबारा मिल जाए। ये हकीकत है। दुर्लभ जन्म पाया। हजूर कहन लगे 184 भ्रमतियां भ्रमतियां दुर्लभ जन्म पायो है ते की कर तू, नानक नाम संभाल तू 100 दिन नेड़ा आयो है। भलिया तू नाम संभाल, उस नूं सुरत विच संभाल, नाम नूं चेतना विच इतना संभाल लै भी नाम तो बिना मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बिन सिमरन जैसे सर पार जारी, तो जीवै साकत नाम बिसारी। एक निमख जो सिमरन में जिया, कोट दिन लाख सदा थिर थिया। बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिष्टा में वास। बिन सिमरन पहे कूकर काम, साकत बेशवा पूत नाम। बिन सिमरन जैसे सींग छतारा, बोलें कूर साकत मुख कारा। बिन सिमरन गर्दब की न्याई, साकत थान भ्रिष्ट फराही। इस करके मैं सिमरन छड़ देता, मेरा जीवन बहुत बदतर हो जाएगा। मैं नाम संभालना, ये जिंदगी का नियम बना लेना, सिमरन करना, अमृत वेले जाग के भी करना, सारा दिन भी उस मालिक की याद नूं वसारना नहीं। उठत बैठत सोवत ध्याइयै, मार्ग चलत हरे हर गाइयै। इस करके नानक नाम संभाल तू, चूँकि 100 दिन नेड़ा आयो है। भलिया ओ दिन 100 दिन तो प्रतीक है अखीरला वेला, भलिया बड़ा नेड़े है, वो दूर नहीं। एक दिन दुनिया तो डेरा कूच कर जाना है, दुनिया ते जान तो पहला पहला अंदर नाम नूं जान नहीं देना। ये वाहिगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, अंतम पड़ाव भी चेते विच रहे। हकीकत ये है, वो 4 गल्लां चेते विच रहिंदियां रहिंदियां, 2 होर चेते कर लईए, खाना पीना हसना सौना। तो जड़ियाँ भुल गई से 2 गल्लां, एक है विसर गया है मरना, तो 5वीं हो गई मौत भुल गई, तो 6वीं है कि खसम विसार खुवारी कीनी, तरेग जीवन नहीं रहना। खाना चेते विच, पीना चेते विच, हसना चेते विच, सौना चेते विच है, तैनू मौत भी चेते विच रहे तो मालिक भी चेते विच रहे। इस करके इत्थे सतगुरु कहते ने नाम भी चेते विच रख, तो ये भी जान भी ओ दिन भी मेरा नेड़े है, पता नहीं कदों सुवासां दा अंत हो जाए। हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मोहत ना जाना। इस करके मालिक रहमत करन, नाम सुरत विच संभालीए ते मौत नूं चेते विच रख के अजाई जीवन ना गवाइए, बल्कि मालिक दी याद विच सवास बीतन, लेखे विच पै जान। इस वक्त तक जो गुर शब्द नाल जुड़ के समा गुजारे है, प्रवान होया है, लेखे विच पिया। मालिक रहमत करन, आउण वाला सारा समा लेखे विच पैंदा रहे जी। इन्हां अखरां नाल सतगुरु जी दा कोटान कोट धन्नवाद। दासरे दियां भुल्लां दी खिमा करियो जी। कल दी एक होर हाज़री भरन दी सतगुरु आप बख्शिश करन। आओ मिल के सारे फतेह नाल सांझ पाइए ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली